हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। मैनेजमेंट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके किसी भी सब्जेक्ट्स के रूप में बिजनेस स्टडी में भी मिल सकते हैं, कंपटीशन में भी आपको मिल सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, कोई भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम अपने सबऑर्डिनेट को कार्य अधिक होने पर उस कार्य का जो ट्रांसफर कर देता है, वो कार्य की ट्रांसफर, कार्य को समय से पूरा करने का ऑब्जेक्ट पूरा करता है। तो ट्रांसफरेबल ऑफ दी सिस्टम, जो ट्रांसफर होती है उसे हम अपने उत्तरदायित्व का हस्तांतरण करना भी कर सकते हैं, अधिकारों का ट्रांसफर भी हो सकता है। ऐसे को हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ दी अथॉरिटी। ये डेलीगेशन ऑफ दी अथॉरिटी आपके बिजनेस में देख सकते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑपरेशन लेवल ऑफ द वर्कर। ये हमेशा अप एंड डाउन, अब ऊपर से नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट आप देखते हैं इंडिविजुअल मैन पावर, सिंगल हैंडेड आउटपुट बाउंडेड ऑफ द लिमिटेड। एक व्यक्ति कोई भी कार्य बिजनेस का पूरे वर्क को नहीं कर सकता। आज अगर टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, बिरला इतना बड़ा ग्रुप है, रिलायंस इतनी बड़ी है, एचएलएल है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, पेप्सी है, कोको कोला है, ये इंडिया में बिजनेस करते हैं, इंडिया के बाहर बिजनेस करते हैं। तो दिस वर्क ऑफ द सिस्टम डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, एक व्यक्ति के द्वारा इस कंपनी का टोटल कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके द्वारा जनरल मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, फोरमैन है, प्रोडक्शन ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर है। अगर उनको जो अथॉरिटी दी गई, अगर वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने जूनियर की पर्सन को वह राइट पावर दे देते हैं, जिससे वह अपने टास्क को समय से पूरा कर ली जाती है। डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी किसी भी बिजनेस के गोल अचीवमेंट प्राप्त करने में सबसे बड़ी फैसिलिटीज वहां मिलती है, जिससे बिजनेस को टॉप लेवल पे हम उसके ऑब्जेक्ट, मिशन, गोल को प्राप्त की जा सकती है। डिवाइडेड लोड ऑफ द शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, जब लोड अधिक होता है तो एक दूसरे से डिवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है डिफिनेशन, थियो हेमन। डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी मेरली मींस द ग्रांटेड अथॉरिटी सबऑर्डिनेट ऑपरेशन विथ प्रेस्क्राइब ऑफ द लिविंग। एक निश्चित नियम के अनुसार आपको ट्रांसफर हो। एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, हम अपने पावर को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज, अथॉरिटी ट्रांसफर करना है तो कार्य करना है, एक्सरसाइज मतलब वर्क करने पर है। अकाउंटेबिलिटी, जब हमने उनको ट्रांसफर करेंगे तो हम उनके खिलाफ जिम्मेदारी भी तय करेंगे, अगर उनसे गलती होगी तो उन्हें जवाब भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट, क्वालिटी बनती है। कैरेक्टर इन द सर्टेन वे इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर हर व्यक्ति इसमें कार्य करता है। नेक्स्ट है at the authority at the same time he is still retain authority, या किसी एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि एक काम चार व्यक्ति को दिया जाए। किस व्यक्ति मिस्टर ए बी सी, किसको आपने पावर दिया, तो at the rate of an individual of the person, किसी एक व्यक्ति को यहां पर आप जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। विथ नॉन डिपेंडेंट, वह दूसरे पे विड्रॉ नहीं होगा, वो डिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। इन डज नॉट प्रोसेस, एक पूरे एरिया में यह कार्य करेगा, ये लिमिटेड एरिया पर नहीं। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट डेलीगेटेड, जिम्मेदारी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, यदि आपने किया है तो आपकी स्वतः जिम्मेदारी बनेगी। जनरल स्पेसिफिक, यह सामान्य रूप से या स्पेसिफिक किसी भी रूल्स में आप लागू कर सकते हैं। सर्टेन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल, इसे वैज्ञानिक ढंग से भी लागू की जा सकती है। इंपॉर्टेंस, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेट, आप कोऑर्डिनेट समन्वय बनती है। यदि किसी भी कंपनी में कोऑर्डिनेट ए बी सी डी ई, चार ऑफिसर अगर काम करते हैं, ए को ज्यादा पावर, ज्यादा कार्य मिला है, तो बी सी डी, तीन व्यक्तियों को यह लगेगा कि कंपनी हमें जिम्मेदारी नहीं दे रही है, तो ए को यह होगा, ए अपना कार्य बी सी डी को भी ट्रांसफर करेगी। सभी लोगों का फर्म के प्रति इंटरेस्ट
बना रहेगा, आपस में वर्किंग कॉम्बिनेशन अच्छी होगी, समन्वय अच्छा होगा। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इन द मैनेजर वर्कलोड। कंपनी बड़ी है, वर्कलोड भी बड़ा है, उस वर्कलोड को कम किया जाएगा और जिससे सभी लोग अपने कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन द बिजनेस एक्सपेंसेस। व्यवसाय के विस्तार में एक्सपेंशन बिजनेस को डेवलप करने में यह सहयोग। अगर आप ही सारे कार्य करते हैं तो आप हमेशा उसी में उलझन रखते हैं। हर बड़े आदमी, बड़े ओनर्स की क्या है, वो अपने कार्य सबऑर्डिनेट पर जिम्मेदारी पर डाले, वो सर्चिंग सिस्टम एंड इनोवेशन आदि से वो कार्य को देखते हुए नए कार्य की तरफ हमेशा दिमाग लगाए रखते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन हमेशा बढ़ाने पर कार्य करते हैं, जो उनके बिजनेस से आपको टॉप लेवल पे वर्क की जा सकती है। एबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विस, ध्यान दीजिए, आपके अंतर्गत कार्य करने के लिए विशिष्ट सेवा प्राप्त करते हैं जिस पर वर्क हो। एड एम्प्लॉय टू डेवलपमेंट, एक एक एम्प्लॉय आपके लिए विकास करता है। हाई एम्प्लॉय इन दी मोरल, जो बिजनेस के लिए इन पूरे बिजनेस पर उनके मनोबल को बढ़ता है। आपके अंदर 5 स्टाफ है, किसी एक स्टाफ को जो सबसे नीचे है अगर उसको आपने पावर दे दिया, आपने सैलरी बढ़ाया चाहे नहीं बढ़ाया रख दिया, अगर आपने पावर दे दिया तब पर भी उस व्यक्ति का उस फर्म के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट हो सकता है। आज आपने पूरे वीडियो वीकॉम ई लर्निंग डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी स्टार्टिंग टू एंड देखी, आपको धन्यवाद करते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को यदि आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन का बटन जरूर रहे, इससे संबंधित जो भी वीडियो है आपको तुरंत सूचना प्राप्त होगी। आप प्लेलिस्ट पर, आप अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जाके, मैंने आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट संबंधी मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो ऑल ऑफ द एग्जाम कंपटीशन में एंड आपके ग्रेजुएशन में किसी भी लेवल पे आपके नॉलेज को डेवलप करें। थैंक यू।